फौजी उन हालातों से निकलता है यारो, फौजी उन हालातों से निकलता है यारो, जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम। दोस्तों, आज का दिन भारत के इतिहास के लिए या कहीं भारत के लिए आगे आज एक गोल्डन डे है, एक स्वर्णिम दिन है। क्यों? क्योंकि आज भारत की जो नेवी है, जो जल सेना है, जो जल सेना है, उसके अंदर आईएनएस विक्रांत, आईएनएस इंडियन नेवल शिप या फिर इंडियन नेवी शिप विक्रांत को इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐड किया गया है। ये फर्स्ट इंडिजीनियस शिपयार्ड है इंडिया का। इंडिजीनियस का मतलब होता है पूरा जो कंप्लीटली इंडिया में बनाया गया, कंप्लीटली दैट इज असेंबल्ड इन इंडिया। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आईएनएस विक्रांत कितने शान से अरब सागर के अंदर खड़ा हुआ है। अरब सागर क्योंकि जो कोची शिपयार्ड है, इंडिया का जो कोची शिपयार्ड है, वहां से इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस इज 262 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 262 मीटर। द लॉन्गेस्ट वॉरशिप टू बी बिल्ड इन इंडिया इज 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वाइड। इंडिया में बना हुआ सबसे बड़ा जो वॉरशिप शिप है वो इंट्रोड्यूस किया गया। 2 फुटबॉल फील्ड्स, इट इज एन massive as 2 football fields and end to end and 18 floors tall. It means कहने को तो ये 18 मंजिला होटल होता है, उससे भी ऊंचा है। कहने को तो 18 मंजिला जो होटल होता है उससे भी ऊंचा है। और 2 फुटबॉल फील्ड्स हैं, जो यहाँ कह सकते हैं 2 ओलंपिक एरिना होते हैं, उनसे भी बड़ा है। देखो, 2 ओलंपिक पूल्स, हैंगर ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर इज एज बिग एज 2 ओलंपिक्स साइज पूल्स। हैंगर क्या होता है? हैंगर वो जगह होती है जहां पे जो प्लेन्स होते हैं, यहां से जो भी प्लेन्स उड़ेंगे, जो भी चार्टर प्लेन, छोटे हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं, उनको जो खड़े होने की, जो उनकी रखने की जगह होती है, अगर आप देख पा रहे होंगे, इस जगह को हैंगर कहते हैं, जहां पे जो हेलीकॉप्टर्स है या फिर जो फाइटर जेट्स है वो खड़े होते हैं। तो हैंगर है वो लगभग 2 ओलंपिक पूल्स होते हैं उसके बराबर। 16 बेडेड हॉस्पिटल, इसके अंदर हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जो सारी फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। इक्विप्ड विद 16 बेड हॉस्पिटल, 250 टैंकर्स ऑफ फ्यूल एंड 2400 2400 कंपार्टमेंट्स के हैं। इट मींस ये बहुत ही शानदार, इंडिया का कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट नेवल शिपयार्ड है, जो इंडिया ने इंडिजीनियसली, इट मींस खुद बनाया है। 1600 क्रू मेंबर्स जो वो लोग जो शिप के ऊपर जो भी अदर डिफरेंट काम करते हैं। इट मीन 1600 अदर पर्सनल्स, अदर फोर्स के पर्सनल्स है वो वहां पे काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसका नाम आईएनएस विक्रांत क्यों रखा गया? और सबसे पहली बात कि आईएनएस विक्रांत का मतलब आईएनएस मतलब नेवी का शिपयार्ड, नेवी का शिपयार्ड। अगर नेवी की बात की जाए, हिस्ट्री, अगर नेवी, पहले जो इंडियन नेवी थी उसका नाम था रॉयल इंडियन मैराइन, रॉयल इंडियन मैराइन। ठीक है दोस्तों, आजादी से पहले जो इंडिया की नेवी का नाम था वह रॉयल इंडियन मैराइन, लेकिन 1934 2 अक्टूबर 1934 को इसका नाम रखा गया रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी। और इसका हेडक्वार्टर उस वक्त रखा गया मुंबई के अंदर। कहां पे दोस्तों? मुंबई के अंदर। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की, इंडियन नेवी की, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट नेवी के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, तो आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप। ठीक है दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जो कोची शिपयार्ड से, कोचिन शिपयार्ड जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में जो सबसे नीचे साउथ के अंदर जो शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड, वहां से इंट्रोड्यूस किया गया है अरेबियन सी के अंदर। तो कह सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर जो अरब सागर का जो राजा होगा वो होगा आईएनएस विक्रांत। देखना दोस्तों, थोड़ा सा और देखना, जो नेवी है, नेवी वाज फाउंडेड इन 26th of Jan 1950, 25th of Jan 1950 को आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन नेवी वाज फाउंडेड। बट इंडियन नेवी डे या फिर जो नेवी डे होता है, नेवी डे, वो हम सेलिब्रेट करते हैं 4th of December। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 4th December
को हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 1971 व्हेन द वार वाज गोइंग विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो समय जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति थी, उस टाइम जब इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था 4 दिसंबर को, ऑपरेशन ट्राइडेंट, पाकिस्तान को मार गिराने के लिए पाकिस्तान के जितने भी जो डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि पानी के अंदर उनके जितने भी जलपोत थे, युद्ध पोत थे, या फिर उनके पीएनएस, पाकिस्तान नेवी शिपयार्ड के जितने भी जहाज थे, आपने मूवी भी नाम सुनी होगी गाजी अटैक, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के पास पीएनएस गाजी था, जो उस वक्त वर्ल्ड का सबसे खतरनाक युद्ध पोत था, जिसके ऊपर न्यूक्लियर पावर भी थी। वो युद्ध पोत है या जो वो पीएनएस है, वो उन्हें दिया गया था अमेरिका के द्वारा। लेकिन फिर भी भारत के जाबाज सिपाहियों ने, भारत की थल सेना ने, वायुसेना ने, जल सेना ने मिलकर पीएनएस गाजी को मार गिराया था। वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ये चीज इतिहास में लिखी जाए कि भारत ने इतनी साहस, भारत के जो जाबाज थे उन्होंने इतने साहस परिचय देते हुए पाकिस्तान के पास जब वर्ल्ड का बेस्ट युद्ध पोत था, उसको मार गिराया। इसलिए हम 4 दिसंबर को अपना नेवी डे बनाते हैं, क्योंकि उस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट हमने लॉन्च किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। देखो एक और चीज देखना इधर, 1971 के अंदर जो गाजी है, गाजी को मार गिराने का जो मेन रीजन था वो था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत ने जो पीएनएस गाजी है इसको मार गिराया था, पीएनएस गाजी। और इस 1971 के ऑपरेशन में जो विक्रांत था, आईएनएस विक्रांत, इसका भी बहुत बड़ा रोल था। इसलिए हमने अपना फर्स्ट इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस कैरियर है, उसका नाम हमने रखा है आईएनएस विक्रांत। तो देखो ये आज ही की फोटो है दोस्तों, ये आज ही की फोटो है, कैसे शान से हमारा आईएनएस विक्रांत अरब सागर के अंदर, क्योंकि आईएनएस का रोल क्या होता है? आईएनएस का रोल होता है इंडिया के जो कोस्टल एरिया जो इंडिया के आसपास की जो एरिया है, जिससे बाहर की कंट्री अटैक से बच सकते हैं, हम अपनी कंट्री को सिक्योर रख सकते हैं। या फिर गल्फ ऑफ मन्नार की बात की जाए, गल्फ ऑफ खंबात की बात की जाए, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, इस पूरे एरिया को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को और बेटर करने के लिए हमने आईएनएस विक्रांत को इंट्रोड्यूस किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, या कह सकते हैं एशिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट जो नेवल शिपयार्ड है, वो आज के दिन आईएनएस विक्रांत है। ठीक है दोस्तों, आज ही के दिन अगर आप देख पाओगे आईएनएस विक्रांत जब इंट्रोड्यूस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, साइड में आप देख पा रहे होंगे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर हम कह सकते हैं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल जी। ठीक है भाई, ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे उस टाइम जब आईएनएस विक्रांत को आन बान और शान से हमारी नेवी को सौंपा गया। तो दोस्तों ये बहुत ही हम कह सकते हैं एक बहुत खूबसूरत पल है इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, कि हमने अपनी तरफ से अपने एक इंडिजीनियस नेवल शिपयार्ड है जो अब अरब सागर के अंदर अपनी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उतार दिया है। होप सो कि आने वाले टाइम में हम हर एक फील्ड के अंदर इतना करें कि आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल बाद पूरी दुनिया के अंदर हमारा दबदबा हो, पूरी दुनिया के अंदर ये हो कि हाँ भारत के जो जहाज है, भारत के युद्धपोत है, भारत के फाइटर जेट्स है, भारत की जो मिसाइल्स हैं वो दुनिया की बेस्ट मिसाइल्स हैं। जय हिंद दोस्तों।